कि चंद्रचूड़ से इन लोगों की इतनी उम्मीद बढ़ गई है कि जनता भले हमें सत्ता ना दिलाए, हमें जनता 40 पर ला दे, 20 पे ला दे, हम विपक्ष की हैसियत खत्म कर चुके, लेकिन चंद्रचूड़ हमें सत्ता दिला देगी। चंद्रचूड़ का, जस्टिस चंद्रचूड़ का जो एक्शन हो रहा है अब तो एकदम से विपक्ष की भूमिका में है। मणिपुर में कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया। राष्ट्रपति शासन जब 1-2 बार लागू हुआ तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटवा दिया। इसी चंद्रचूड़ को बंगाल में कुछ नहीं दिखा सर, कुछ भी नहीं हो रहा था बंगाल में सर, तन से अलग कर दिया गया कन्हैया लाल का, इस चंद्रचूड़ को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजस्थान हो, तमिलनाडु में एक यूट्यूबर मनीष है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी आई, शर्म नहीं आई इस देश की सुप्रीम कोर्ट को कि एक सामान्य यूट्यूबर पर तुमने यूएपीए लगा दिया। निर्लज्जता की हद है, अपने गिरेबान में नहीं ढांक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार, इस देश की सरकार क्या जो काम दूसरों के साथ करती है, क्या विपक्ष के साथ भी ये वही काम ये करने के लिए तैयार है। मैं तो देख करके, आपने शायद वो आपको भेजा था वनी जी, मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपने डाला नहीं है उसको। ये हाँ। ये चीजें मैं पढ़ करके सुना दूं उसे, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इस देश की सरकार एक तरह से दोहरा मानदंड अपनाती है। इस देश की सरकार जहां बीजेपी की सत्ता होती है वहां दूसरे ढंग से व्यवहार करती है, और जहां विपक्ष की सत्ता होती है वहां दूसरे ढंग की व्यवहार करती है। ऐसा लग रहा है कि सर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट अब उस मूड में आ चुका हुआ है जैसे विपक्ष की भूमिका उसे निभाना पड़ रहा है। जी हाँ मनीष जी, आज मैं डालना भूल गया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार से, कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कहा है कि आप भाजपा शासित राज्यों में खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और आपका सारा ध्यान और सारी कार्रवाई उन राज्यों में होती है जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा अतिवादी बनकर कार्य करती है, लेकिन जो भाजपा के राज्य हैं वो वहां पे नहीं करती। इसका क्या कारण है, बहुत वो खबर दिख जाती तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता कि ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा पाएगा नहीं, लेकिन पढ़ दीजिए। ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की जमकर फटकार लगाई आज मंगलवार को, मतलब 25 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जब आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अति उदारवादी हो जाते हैं। नागालैंड में महिला आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस लहजे में बात की। कहां की बात कहां फेंका गया है। मनीष जी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने आप से पूछना चाहिए। केंद्र सरकार का तो ऐसा कोई नमूना प्रस्तुत नहीं कर सके, होता तो उदाहरण जरूर देते हो क्या वो, लेकिन वो अपने खुद से सवाल पूछे कि उनकी सारी कार्रवाई, उनका सारा सुओ मोटो एक्शन केवल भाजपा शासित राज्यों में क्यों होता है। ये मणिपुर पे इतना ध्यान है, बंगाल पे बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं होता है उनका। जब महाराष्ट्र में पीट पीट के 3 हिंदू साधु मार डाले जाते हैं, वहां की सरकार बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी बनी रहती है। और सबसे खास बात मनीष जी, वो घटना तो ऐसी थी कि वहां साधु पीट पीट के हत्यारों नहीं मारे थे, 25-30 पुलिस वालों की निगरानी में मारे थे। उनके घेरे में उन साधुओं को डंडों से पीट पीट के मारा गया। लग रहा होता कि भाई झटके में पिस्तौल से मार दिया तो क्या कर लेते जब तक पकड़े। ये नहीं, उन्होंने घंटों मारा उन साधुओं को, मार मार के बेदम कर दिया, उनकी जान ले ली। और ये 20-25 मुंबई पुलिस के अधिकारी और सिपाही तमाशा देखते रहे। वो घटना पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया मनीष जी। बंगाल में संज्ञान नहीं लिया। राजस्थान में पिछले 3 साल में 17,000 से ज्यादा बलात्कार हो गए, वो इंडिया में टॉप कर रहा है 3 साल से राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। तो ये सवाल तो देश पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप उसी जगह संज्ञान क्यों लेते हैं जहां भाजपा का राज होता है। आप उस जगह संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं जहां भाजपा का राज नहीं होता है। और विशेष करके उन राज्यों का संज्ञान बिल्कुल नहीं लेते हैं जहां कांग्रेस का शासन होता है, वहां पर आपका कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। तो ये हम लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई उदाहरण नहीं दिया, हम तो उदाहरण के साथ बात कर रहे हैं
कि बंगाल में अभी अभी चुनाव में 40 हत्याएं हो गई, न जाने कितने बलात्कार अभी हुए, और 2021 के विधानसभा चुनाव में हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया था? वो महाराष्ट्र की घटना बताई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? राजस्थान के संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? छत्तीसगढ़ में संज्ञान क्यों नहीं लेते हो? तो ये पूरा देश पूछ रहा है, और सीधे सीधे भाजपा मतलब जहां हिंदूवादी सरकार है वही संज्ञान क्यों लेते हो? जहां क्रिश्चियनवादी सरकार है, रोमन की इटालियन सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार है, वहां संज्ञान क्यों नहीं लेते हो? क्या इसमें मिशनरी की कोई बड़ी भूमिका है? ये देश पूछ रहा है। बिल्कुल, और ये पूछा जाना चाहिए। और एकदम से पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले दिनों में विश्लेषण किया कि पूरी खैरातियों के यूट्यूबर्स को यदि आप देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि चंद्रचूड़ को प्रोवोक कर रहे हैं। चंद्रचूड़ यदि एक दिन भी कोई दूसरा जजमेंट दे दे तो हमने बिहार के जो खैराती हैं उनका हमने दिखाया था कि किस तरह से वो कह रहे हैं चंद्रचूड़ यदि राहुल गांधी को बरी नहीं करेंगे तो इस देश में लोकतंत्र मर जाएगा। इसका मतलब है कि चारों तरफ से चंद्रचूड़ को प्रोवोक किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जगसोना मत, लगातार जारी रखना। तो अपने ये सोनिया के खैरातियों के इशारे पर ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का मंच बन गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल खुलकर आज के बयान के बाद तो पूरी तरह से कि जो काम खुद कर रहे हो और वो काम तुम उस आदमी से पूछ रहे हो जो ये काम नहीं कर रहा। ये सवाल खुद से पूछो कि आज तक आप जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां कितनी बार सुओ मोटो एक्शन लिया? वहां के कितने मुख्यमंत्रियों को बुला के डांटा फटकारा? जीरो, बिग जीरो। तो ये देश पूछ रहा है क्या मतलब बंगाल में रामराज हो रहा है क्या हो रहा है वहां पे? तो वो अभी हम लोगों ने 2 खबरें दिखाई, और 2021 और इस बार के पंचायत चुनाव के नमूना है, पूरे देश में तहलका है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहा, मणिपुर में ले रहा क्योंकि वह भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, अब बोस साहब ने एक बड़ी अच्छी बात लिख दी है कि until court allow राहुल गांधी to enter parliament, they will not allow parliament to function। तो लोग जो हैं अपने अपने ढंग से चीजों को रख रहे हैं, और लेकिन कमाल की बात है कि लगातार हम ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से, जिस समय चंद्रचूड़ बनने वाले थे उससे पहले से, कि 2024 में मई में चुनाव है और नवंबर तक चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। क्यों ये इतने दिन तक रहे? इनके बाबूजी 7 साल तक रहे। इनके बाबूजी ने 7 साल में जो बहुतों का एहसान किया था वो एहसान चुकाया गया। ये कॉलेजियम सिस्टम ऐसे ही काम करती है। मतलब तुम्हारे बाप 7 साल तक रहे, जिन जिन के ऊपर एहसान किया, जो कॉलेजियम में आए, फिर कहा हमें एहसान, इनके बेटा को यदि हम भला कर देंगे, फिर ये किसी का करेंगे, फिर इनके बेटा का कोई भला करेगा। तो ये परिवारवाद पर चोट सुप्रीम कोर्ट में क्यों पड़ना चाहिए, ये धीरे धीरे आप सबको बेहतर समझ में आ रहा है। और क्यों हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये 24 का चुनाव, चंद्रचूड़ साहब को लग रहा है कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम इस देश की डेमोक्रेसी को हिला देंगे, हम अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे। सर, कभी कभी लगता है क्या लालू यादव, जो 90 के दशक में लालू यादव को जो भ्रम हो गया था कि आई एम द किंग मेकर, उसके बाद तो गया जेल, तो चंद्रचूड़ साहब को भी कहीं ये तो नहीं लग गया भ्रम कि आई एम द किंग मेकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किंग मेकर होता है? नहीं, अहंकार की चरम सीमा है, अहंकार की चरम सीमा पे है। बाकी देखिए भविष्य में क्या होता है।